अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ सऊदी अरब, इंडिया और कुछ कंट्रीज से कुछ ज़रूरी खबरें, ज़रूरी बातें। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुँच सके। 2 दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और इसकी वजह कुछ ऐसी भी थी कि सर्द यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है सऊदी में और कई जगहों पर तो बर्फबारी भी हो रही है। उसकी वजह से शायद पूरी सऊदी में ही बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम है इस वक्त। तो बहरहाल आइए बात शुरू करते हैं सऊदी अरब से ही। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 2-3 दिन के अंदर में किस तरह तेज़ी से जो है तो कोरोना के केस रिकॉर्ड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जैसे कि पहले बहुत ही कम था और धीरे धीरे करके बढ़ रहा था, लेकिन अचानक 2-3 दिन में 800, 500 करके इस तरह से कुछ बढ़ा है। और सऊदी में ही का ऐसे तो यूरोप में सबसे ज़्यादा, यूरोप में जो है तो इसकी मार है। बरतानिया वगैरह में तो बताया गया है, वहाँ की हुकूमत ने जो है तो हाई अलर्ट किया है कि यानी कि जगह नहीं है, अस्पतालों में स्टाफ कम पड़ जा रहे हैं, जगह नहीं है, फुल कैपेसिटी में अस्पताल जो है तो चल रहा है, हॉस्पिटल जो है तो चल रहे हैं। इतना ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। और अमेरिका में तो 2 दिन पहले यानी कि रिकॉर्ड काम कर दिया, 10 लाख से भी ज़्यादा जो है तो एक दिन में केस सामने आए थे, जिसके बाद जो है तो वहाँ के राष्ट्रपति ने, जो बाइडेन ने, ये गोलियां जो हैं, फाइजर ने जो गोलियां तैयार की हैं इसके लिए, कोरोना के लिए, उसकी गोलियों के ऑर्डर भी डबल करने का ऑर्डर दिया है। यानी कि पहले 1 करोड़ गोली खरीदने की बात की, अभी उसको 2 करोड़ खरीदने की बात किया गया है, इस केसेस को देखते हुए, इस खतरात को देखते हुए। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे WHO की द्वारा भी कहा गया, उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो में शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए और नए वेरिएंट्स आने के खदशात जो है तो बढ़ गए हैं। हो सकता है कि और भी नए वेरिएंट्स इसके सामने आ सकते हैं। तो बहरहाल देखिए आगे क्या होने वाला है। फ्लोरोना का भी नाम सुना गया है। इस तरह के और भी वेरिएंट्स जो है तो ओमिक्रॉन जो कि आया, इसकी वजह से ही पूरी दुनिया में जो है तो फिर से हलचल मच गई। पूरी दुनिया में केसेस हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं, रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। तो अगर से लॉकडाउन के हवाले से बात किया जाए, यहाँ तक सऊदी अरब की बात है, तो पहले की भी वीडियो मैंने बताया था कि यहाँ के वज़ारत सेहत की तरफ से यही कहा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से यही कहा गया है कि क्रिटिकल केस के हिसाब से, यानी कि क्रिटिकल केस ज़्यादा नहीं है, इसलिए ऐसा कोई। और अभी जो है तो यानी कि अद्वियात मुहैया हैं, यानी कि वैक्सीन लग रही है और कितने % लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वैक्सीन ले चुके हैं, बूस्टर डोज भी ले चुके हैं, ले रहे हैं। तो इस हवाले से उस तरह की अभी कोई माहौल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि केसेस की बात करें तो 3,000 से भी पार कर गए हैं। तो इससे भी कम केसेस में जो है तो पहले लॉकडाउन था, लेकिन पहले में और अब में ये फ़र्क है कि पहले अमवात ज़्यादा हो रही थी, क्रिटिकल केस ज़्यादा थे, पहले वैक्सीनेशन का काम नहीं हुआ था, वैक्सीन नहीं निकली थी, तो उसमें जो है तो मौतें ज़्यादा हो रही थी। आप लोग अगर से 2020 का देखेंगे तो उस टाइम जो है तो केस अगर से 3,000, 4,000, 2,000, 2,500 थे भी, तो उसमें मौतें ज़्यादा हो रही थी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अगर केस ज़्यादा हो भी गए हैं तो क्रिटिकल केस कम है और अमवात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो रही है। इसके क्यों ऐसा क्यों है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जैसा कि बताया गया है कि केसेस और भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, केसेस और भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये बात होगी कि जो लोग भी उन्होंने, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा गया कि जो लोग भी वैक्सीन ले चुके हैं उन्हें सेहतयाब होने में, उन्हें जो है रिकवर होने में आसानी है, बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, वो लोगों की रिकवरी थोड़ा देर में होती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे, जैसे कि कई जगहों पे पोस्ट में मैंने देखा और कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि फिर वैक्सीन का क्या फ़ायदा कि दोबारा से लॉकडाउन, वैक्सीन किस लिए लगाई जा रही है कि दोबारा से लॉकडाउन हो, दोबारा से जो है तो कोरोना फैल ही रहा है। तो भाई इसमें फ़र्क है, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया भी जाता है कि जो लोग वैक्सीन लिए हुए हैं अगर संक्रमित होते भी हैं तो उनके अमवात का ख़तरा नहीं होता है, उन्हें ज़्यादा क्रिटिकल सीरियस होने में का चांस नहीं है, जल्दी से जल्दी रिकवर होने का चांस है। इस तरह जो है तो वैक्सीन से इम्यूनिटी सिस्टम जो है मजबूत होता है, जिसकी वजह से जो है तो लड़ने की ताकत इंसान में आती है, इंसान लड़ सकता है उससे और जो है तो उस ख़राब स्थिति में नहीं पहुँच सकता है, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हो सकता, ज़्यादा सीरियस नहीं हो सकता है। तो ये सब फ़ायदे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि आंकड़े भी यही बताते हैं कि जिन लोगों ने भी वैक्सीन लिया, अगर जो संक्रमित हुए भी हैं तो बहुत जल्दी रिकवर हो गए हैं। वैसे कोई अगर से एक और सवाल है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं उनके हवाले से बूस्टर डोज, यानी कि वो बूस्टर डोज फिर कब ले सकते हैं, तो यहाँ पे बताया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कि रिकवर होने के 10 दिन के बाद जो है तो बूस्टर डोज लिया जा सकता है। और ऐसे
आम पब्लिक की बात किया जाए तो पहले जो कि 6 महीना था दूसरी डोज से लेके अब जो है तो दूसरी डोज के बाद का 3 महीना होने के बाद जो है तो बूस्टर डोज लिया जा सकता है। और आप लोग भी अगर से अभी तक नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं, लेना ज़रूरी है और अच्छी बात है, यानी कि इससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा तो संक्रमित होने का खतरा भी कम होगा और हो जाने के बाद भी कोई ऐसी खतरनाक मामला जो है तो सामने नहीं आएगा। ठीक है, जहाँ तक सफ़र की बात है, पहले भी मैंने वीडियो में अपनी तरफ से जैसे सलाह दिया था कि अगर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो सफ़र ना करें तो बेहतर है, इसलिए कि अभी कुछ भी हो सकता है, किसी को आने वाला टाइम तो किसी को कन्फर्म पता नहीं होता है कि क्या है, अल्लाह मालिक है, लेकिन हो सकता है कि जाएँ। अगर से जाने में संक्रमित होने में भी इंसान के यानी भीड़ भाड़ कई जगहों पे ऐसा पाया गया है कि जहाज़ में भी कोई मिल गया और कहीं पे भी जो है तो पॉजिटिव पाया गया। तो वैसे भी अगर से पता लगा तो ऐसी बात नहीं भी होती है, फिर भी अगर ट्रैवल बैन वगैरह की बात आती है तो फिर वहाँ पे जाके एक मतलब टेंशन वाली फंस जाने वाली ही बात है। तो बहरहाल हालांकि फिर भी एक बूस्टर डोज अगर से लेके जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बूस्टर डोज अगर से जाना भी है तो बूस्टर डोज लेके जाएँ तो ही बेहतर रहेगा। ठीक है, इंडिया के भी अगर से बात किया जाए तो इंडिया में भी केसेस जो है तो लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ ही रहे हैं, जो कि अब 58,000 से भी पार कर गए हैं। तो देखिए पूरी दुनिया में ही ऐसा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जैसा कि मैंने बताया कि लंदन और फ्रांस में भी 2,70,000 कुछ केस रिकॉर्ड हुए हैं। तो ये सब अमेरिका में ये सब जगह पे जो है तो बहुत ही ज़्यादा केस रिकॉर्ड हो रहे हैं और इंडिया में भी जो है तो केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो लेकिन इंडिया में देखिए लॉकडाउन वगैरह तो नाइट कर्फ्यू वगैरह तो कई जगहों पे लगा है, कई स्टेट में लगा है और लगना भी चाहिए, लेकिन बहरहाल चुनावी रैलियाँ तो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वो और बात है कि कल का जो मसला हो गया पीएम को जो है तो बिना रैली किए ही वापस आना पड़ा। अब वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लग रहा है, हकीकत क्या है वो तो बाद में ही पता चलेगी। कोई कहता है कि सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया गया पीएम की, इसमें सुरक्षा में कमी रह गई, और सामने से वार ये किया जाता है कि कुर्सियाँ खाली थी, यानी कि 70,000 कुर्सी की जगह पे 700 लोग भी नहीं आए थे, तो इस वजह से रैली कैंसिल कर दिया गया इसका बहाना लगा के। तो बहरहाल मिला जुला के यानी कि रैलियाँ हो रही हैं, चुनाव की तैयारियाँ हो रही हैं और इधर एक तरफ जो है तो नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है और एक तरफ जो तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है और केस इस तरह बढ़े हैं कि हो सकता है कि तीसरी लहर सामने आ ही चुकी है समझ लीजिए लगभग। ठीक है, बहरहाल आप लोग अपना ख्याल रखें, मास्क लगाएं और वैक्सीन लें और ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। कोरोना प्रोटोकॉल कैसे इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। बहरहाल चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।